हेलो नमस्कार जैन बच्चा लोग। होपफुली आप सब बहुत बढ़िया पढ़ाई लिखाई सब कुछ कर रहे हैं और तैयारी ज़बरदस्त कर रहे हैं। सो जेई के एग्ज़ाम में ओनली 2 मंथ्स आर रिमेन और नीट के लिए तो अभी भी आपके पास 4 महीने उधर और 2 महीने इधर, यानी कि कुल 6 महीने बचे हुए हैं। सो आपने तैयारियां बिल्कुल तेज़ कर दी होंगी। लास्ट टाइम में कुछ भी चीज़ नया पढ़ना दैट इज़ नॉट गुड। बेटर ये होगा कि आपने जितनी सारी पढ़ाई कर रखी है ऑलरेडी, आपने अपने चैप्टर्स पे जितनी अच्छी पकड़ बना रखी है उसी को बार बार रिवाइज कीजिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए उस पर और अपना रिटेंशन बढ़ाइए क्योंकि जितनी बार आप रिवाइज करेंगे चीज़ें उतनी ज़्यादा बेटर तरीके से आपके माइंड में बसेंगे। ठीक है। सो लास्ट क्लास में यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था फिजिक्स के चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का एक टॉपिक जिसको कि हम लोगों ने कहा था सोलेनॉइड, है ना। सो हमने जनरली सोलेनॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालना है, आइडियल सोलेनॉइड क्या होगा, उन सारी बातों के लिए हम लोगों ने डिस्कस किया था काफ़ी लंबा चौड़ा। ठीक है। सो मुझे लगता है कि वो वीडियो आपने ज़रूर देखा होगा, वो लेक्चर आपने अटेंड किया होगा, उसके नोट्स आपने बनाए होंगे। अगर नहीं तो आई बटन पे जाके यहाँ पे आप वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप एक बार फिर से देख सकते हैं। ठीक है। सो हम उसी वीडियो के उसी लेक्चर के उसी पर्टिकुलर पॉइंट से थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। ठीक है। एक बहुत ही शानदार लॉ है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। अगर मैं शॉर्टकट में आपको बताऊं, अगर आपको थियरीज और चीज़ों को कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी थियरी और कॉन्सेप्ट की बात होने वाली है। ठीक है। ऑलरेडी जो फॉर्मूले हम लोग पहले ही मैग्नेटिक फील्ड के पढ़ चुके हैं, जो निकालना हम सीख चुके हैं, उसी को कितने आसानी तरीके से, कितने और आसान तरीके से हम निकाल सकते हैं इस सेकेंडरी लॉ से, वो देखने की कोशिश यहाँ पे हम कर रहे हैं। ठीक है। जैसे कि आपको याद होगा, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने पढ़ा होगा, आपने देखा होगा, तो वहाँ पे हमने बात किया था कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। उसी के पैरेलल हम लोगों ने मैग्नेटिज्म के चैप्टर में एक टॉपिक डिस्कस किया था गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स। ठीक है। दोनों बिल्कुल पैरेलल थे, बिल्कुल एक जैसे थे। वहां पे था के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यहाँ पे था के उसके साथ साथ M1 M2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ पे M1 और M2 क्या था, पोल स्ट्रेंथ था, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ था, और वहाँ पे Q1 Q2 क्या था, चार्ज था, इलेक्ट्रिक चार्ज था। ठीक है। तो हमने देखा था कि कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं। सो उसी के अगर केस में हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सिमेट्रिकल सिस्टम मतलब जो कि एक जैसा हो, मतलब उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो काफी सिमेट्रिक हो। आप समझते हो सिमेट्रिकल सिस्टम, जैसे कि एक स्क्वायर हो गया, जैसे कि एक सिलेंडर हो गया, जैसे कि एक स्ट्रेट लाइन हो गया, ये सब सिमेट्रिक स्ट्रक्चर्स हैं। तो सिमेट्रिक स्ट्रक्चर्स से रिलेटेड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको निकालने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक बहुत शानदार सा लॉ था जिसका नाम लोग बोलते थे क्या, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। उसमें हम लोग क्या बोलते थे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सरफेस इंटीग्रल है, यानी कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस, उस सरफेस से पास होने वाले टोटल फ्लक्स को हम लोग लिखते थे उस फ्लक्स से इनक्लोज्ड टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये लिखते थे। अगर आपको याद हो, नहीं याद है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए कि जब हम लोग गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते थे, गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रो की बात होती थी, तो वहां पे हम लोग क्या लिखते थे कि जो फाई है, फाई ई, दैट इज क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस लिख लो, डी ए लिख लो, जो मर्जी वो लिख लो आप, यानी सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी क्लोज गॉसियन सरफेस से, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स किसके, क्यू इन, जो चार्ज टोटल होगा उस पर्टिकुलर फील्ड इस पर्टिकुलर एरिया से, उस पर्टिकुलर सरफेस से जितना चार्ज इनक्लोज होगा उस चार्ज के मल्टीप्लिकेशन में 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट रखते थे। और इस एक फॉर्मूले से हमने बहुत सारे सिमेट्रिकल सिस्टम्स का इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही आसानी से निकाला था। आपको डेफिनेटली याद होगा, अगर नहीं याद है तो प्लीज आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक का प्लेलिस्ट एक बार ढूंढ के उसमें से देख लीजिए, बहुत ही क्लियरली वहां पे बताया गया। ठीक है। एग्जैक्टली वैसे ही अगर हम लोग जनरल मेथड से, इंटीग्रेशन मेथड से निकालें तो हमने इनफाइनाइट लाइन चार्ज का, एक बोले फाइनाइट वायर जिसमें करंट होल्ड कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है उसका, उसके बाद हमने एक प्लेन शीट का, उसके बाद आप अगर बोले तो अलग अलग बॉडीज का हमने यहाँ पे एक रिंग का, रिंग के सेंटर पे, रिंग के एक्सिस पे तमाम तरीके के मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स से हम लोग सब निकाल चुके हैं, बट वो मेथड कुछ ज्यादा ही
ट्रिकी है, कुछ ज़्यादा ही मैथमेटिकल है, क्योंकि उसमें इंटीग्रेशन ज़्यादा करना है, बार बार आपको चूज करना है, एलिमेंट्स लेने हैं आपको, छोटे छोटे एलिमेंट्स चूज करने में अगर गलती हुई तो आपका सारा फॉर्मूला रॉन्ग हो जाता है। तो उसी को शॉर्ट करने के लिए, उसी को आसान करने के लिए गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के पैरेलल यहाँ पे मैग्नेटिज्म में है आपके पास एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। वहां पे क्या था, सरफेस इंटीग्रल था, यहां पे क्या होगा, लाइन इंटीग्रल हो जाएगा। वहां पे क्या था, चार्ज था, यहां पे क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा। वहां पे क्या था, एप्सिलॉन नॉट, यहां पे क्या हो जाएगा, म्यू नॉट। मोस्ट ऑफ द चीजें बहुत ही एक्यूरेट और बहुत ही सिमिलर हैं। अगर आप समझना चाहें तो बहुत ही चुटकियों में चीजों को समझ सकते हैं, बड़ा आसानी समझ सकते हैं। सो चलिए अब डिस्कस करते हैं एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। ठीक है, मैं पहले ही बोल दिया, अगर आपको थियरीज और कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने में उतना मजा नहीं आता तो डेफिनेटली आप ये वीडियो को स्किप कर सकते हो, इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको एट द एंड क्या करना है भैया, आपको एट द एंड तो निकालना है एग्जाम, और अगर आपको एग्जाम निकालना है, दैट एग्जाम के लिए आपको नेसेसरी है कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे। एंड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे, आपने थियरी कितनी पढ़ी, क्या पढ़ी, वो जरूरी नहीं है, उस थियरी से आपने एप्लीकेशन सीखे या नहीं सीखे वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये एक तरीके से आप देखिए एक छोटा सा मेथड है, इसी को अप्लाई करके हम अलग 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 सिमेट्रिकल सिस्टम्स का मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। एट द एंड जो चीजें हमने पहले ही फॉर्मूले बना लिए हैं, फॉर्मूला तो वही आएगा बट आपको उसका एक शॉर्टकट मेथड मिल जाएगा। तो कभी अगर आप भूल गए या कहीं आप एडवांस के में कोई ऐसा स्ट्रक्चर आया जहां पे आपको डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लग रहा है, तो आप ये वाला मेथड बड़े आसानी से यूज कर सकते हो, बड़ा मजा आने वाला है। ठीक है, चलो शॉर्टकट में फटाफट देखते हैं पहले इसका स्टेटमेंट क्या है। ठीक है ना, ये है किस चीज के लिए, पहले बता दूं, ये है मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, या यूं बोल सकते हो मैग्नेटिक फ्लक्स भी निकालने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। तो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ आप लिख लीजिएगा, उसके बाद मैं लिख रहा हूं। यहां पे बोला जाता है द लाइन इंटीग्रल ऑफ किसका लाइन इंटीग्रल भाई, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल जो होता है इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ म्यू नॉट, यानी क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एंड द टोटल करंट पासिंग थ्रू या थ्रू बोल सकते हैं आप, विद इन, पासिंग विद इन बोलो ज्यादा बेटर होगा, विद इन द क्लोज एम्पीरियन लूप। एक क्लोज एम्पीरियन लूप से पास होने वाले टोटल करंट के म्यू नॉट टाइम्स, कब म्यू नॉट, जब वो फ्री स्पेस में हो, कब म्यू नॉट, जब वो फ्री स्पेस में हो, दिमाग में बैठा लीजिए इसको। ठीक है, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर करंट होगा, क्या होगा, वो इक्वल होगा लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लाइन इंटीग्रल के बराबर होगा। यहां पे अगर मैं मैथमेटिकली लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, जरा एक बार देखो, मैं ही नहीं आप भी वही लिखेंगे, सब वही लिखेंगे। मैथमेटिकली अगर मैं लिखना चाहूं, मैथमेटिकली, सो आई कैन इजिली राइट, मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे मैं लिख सकता हूं कि द क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल क्या है, छोटा सा एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है भैया, एलिमेंट है वो जो हमने एम्पीरियन लूप लिया है, उस एम्पीरियन लूप का एलिमेंट है। बी डॉट डीएल मस्ट बी इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट इनक्लोज्ड बाय द सर्किट, इनक्लोज्ड बाय द एम्पीरियन लूप। यहां पे खास बात याद रखना, ये वाला तभी होगा जब ये फ्री स्पेस में होगा, अगर इस फ्री स्पेस के जगह पे कोई दूसरा मीडियम आ जाता है, अगर मीडियम इंट्रोड्यूस हो जाए, मीडियम आ जाए, उस केस में ये जो म्यू नॉट है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय म्यू, और ये म्यू क्या है, दैट म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन म्यू आर। ये समझ गया ना, म्यू नॉट इंटू म्यू आर, सॉरी, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि इसको इससे रिप्लेस कर देना है। दूसरी चीज, ये जो आई है, दैट आई शुड बी इनसाइड ऑफ द लूप, लूप से बाहर वाले जितने भी करंट फ्लो हो रहे होंगे दैट डजंट मैटर,
उनका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो लूप के बाहर कितने भी करंट फ्लो हो रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, लूप के अंदर जितना करंट होगा उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो आप यहाँ पे इस तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं। सो आइए फटाफट एक दो जनरल एग्जांपल्स लेते हैं एंड देन उसके बाद एक अपना जो छोटा मोटा जो फॉर्मूला हमने पहले बिल्ड कर रखा है उस पर अप्लाई करके देखते हैं कि आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अगर आ जाएगा तब तो मजा ही आ जाएगा, है ना। आ जाएगा तो हमारे पास एक बढ़िया मैथमेटिकल टूल आ जाएगा, ये इससे हम लोग बाकी टाइप के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अभी हम लोग जितना छोटे में जितना जल्दी से जल्दी जो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ सीख सकते हैं वो सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। चलो देखते हैं फटाफट। सबसे पहले क्या बोलना चाह रहा है ये बोलना चाह रहा है कि लेट से ये एक वायर है, ठीक है, और एक और ये वायर है, एक और ये वायर है, ऐसे कुछ वायर्स हम ले लेते हैं, ठीक है ना। ये भी एक वायर है मान लो, चलो इसमें करंट ऊपर जा रहा है I1, इसमें करंट नीचे जा रहा है I2, इसमें भी करंट नीचे जा रहा है I3, इस तरीके से लो। सो अगर मैं एक क्लोज एम्पीरियन लूप ऐसे कंसीडर करूं यहाँ पे सिर्फ, ठीक है, यहाँ पे अगर एक क्लोज एम्पीरियन लूप में कंसीडर करूं, सो अपने को क्या लेना है, इससे जो मैग्नेटिक फील्ड जाएगी दैट विल बी इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl मस्ट बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट किधर के लेंगे। अब अगर लूप आपने इस डायरेक्शन में कंसीडर किया है तो आपको क्या करना है, इस डायरेक्शन में ऐसे लेके जाइए। डायरेक्शन में मतलब ऊपर की तरफ करंट रहेगा पॉजिटिव और नीचे की तरफ वाले करंट को नेगेटिव, ऊपर वाले करंट को पॉजिटिव, नीचे वाले को नेगेटिव। अगर ये डायरेक्शन में इधर ना लेके किधर की तरफ ले लूं, इधर की तरफ ले लूं, इस केस में क्या होगा, अब हमारा ये लूप ऐसे घूम रहा है, अगर ये लूप ऐसे घूम रहा है, पीछे है ना तो इसको मैं ऐसे बता दे रहा हूं, अगर ये लूप ऐसे घूम रहा है तो नीचे वाला करंट पॉजिटिव, ऊपर वाला नेगेटिव। अब यहाँ पे नीचे वाला करंट है तो नीचे वाले करंट को मैं लिख देता हूं पॉजिटिव I1, ठीक है, सॉरी I2। इस तरीके से आपको ये लूप कंसीडर करना है। चलो एक दूसरा लूप अगर मैं यहां से यहां तक ले लूं तो क्या होगा, यहां से यहां तक ले लूं। चलो इस बार लूप के लिए मैं क्या काम करता हूं, ऊपर की तरफ ऐसे लेके जाता हूं। अब करंट ऐसे जा रहे हैं, इसके और इसके वजह से इस लूप के अंदर से जाने वाले मैग्नेटिक फील्ड पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने बार बार बोला कि लूप के अंदर वाले करंट को आपको कंसीडर करना है, लूप के बाहर के करंट से कोई लेना देना नहीं है। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये जो हमने लूप चूज किया है, लूप कैसा है, इस तरीके से। तो ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव और नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव, यहाँ पे दोनों ही नीचे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, सेकेंड वाले के लिए म्यू B डॉट dl मस्ट बी इक्वल टू म्यू नॉट, यहाँ पे क्या है माइनस ऑफ I2 माइनस ऑफ I3, इस तरीके से लिखेंगे। या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं माइनस ऑफ म्यू नॉट I2 प्लस I3। याद रखना ये साइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा चलो एक बार के लिए मैं ये लूप पकड़ लूं, अब देखो ये वाले और ये वाले तार की वजह से, करंट की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड बनने वाली है, बट ये जो बाहर वाला है इसकी वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी। चलो इसके लिए भी अपन कोई कंसिडर कर लेते हैं एक बार के लिए। चलो नीचे की तरफ कंसिडर कर लो, इधर से ऐसे जा रहा है और ऐसे घूम के ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा जरा देखो, लूप ऐसे है तो नीचे वाला डायरेक्शन पॉजिटिव और ऊपर वाला नेगेटिव। तो यहां के लिए क्या बनने वाला है, B डॉट dl की अगर कंसिडरेशन हम देखें तो क्या होगा, म्यू नॉट तो लिखना ही लिखना है। करंट किधर होगा भाई, करंट किधर होगा, हमारा करंट ऐसे लूप घूम रहा है इस तरीके से, तो नीचे वाला पॉजिटिव और ऊपर वाला नेगेटिव। तो नीचे करंट कौन सा जा रहा है, I2, तो I2 मस्ट बी पॉजिटिव एंड ऊपर कौन जा रहा है I1, देन I1 मस्ट बी नेगेटिव। इस तरीके से आप करंट लिखना सीख रहे होंगे। और अगर एट द एंड में तीनों के तीनों को एक लूप में ले लूं तो अब इन तीनों की वजह से करंट पे, आपके मैग्नेटिक फील्ड पे प्रभाव पड़ने वाला है। तो इस बार केस में कुछ भी ले लो, अगर मैं इस तरीके से ले लूं, चलो इधर से घूम रहा है इधर जाए, अब इस तरीके से ले लिया हमने, इस तरीके से, तो ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाले नेगेटिव। सो डेफिनेटली आप समझ चुके होंगे कि क्या लिखना है यहाँ पे, B डॉट dl मस्ट बी इक्वल टू, हमने लूप ऐसे लिया है करंट ऊपर की तरफ, तो ऊपर जा रहा है I1 मस्ट बी पॉजिटिव, म्यू नॉट तो रहेगा ही रहेगा, I1 पॉजिटिव, I2 और I3 नीचे है तो I2 माइनस I3। इस तरीके से आप यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, ये तो डायरेक्ट मेथोडोलॉजी हो गया कि आपको करंट का डायरेक्शन कैसे चूज करना है। ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, करंट का टॉपिक कैसे चूज करना है। तो होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे अगर चीजें समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट में लिखिए कि हाँ ये वाला चीज हमको समझ में नहीं आया या ये बात हमको उसमें समझ में नहीं आई। तो अगर अब आप यहाँ पे ये करंट का डायरेक्शन चूज करना सीख गए हों तो अब हम लोग इसके छोटे मोटे एक दो एप्लीकेशन देख लेते हैं फटाफट, है ना, ताकि हमको ये विजुअलाइज हो जाए कि कैसे ये मदद करता है बाकी चीजों को निकालने के लिए। ठीक है, चलो आ जाओ। एक सबसे पहला इसका एक
छोटा सा अपन एग्जाम्पल देखते हैं और उससे हम लोग कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी हम इस मेथड को, इस चीज़ों को अच्छे से समझें। तो पहला हम लोग क्या लेने वाले हैं एप्लीकेशन में, इसके एप्लीकेशन में पहला लेने वाले हैं सबसे पहला इनफाइनाइट लाइन चार्ज, इनफाइनाइट लाइन करंट कैरिंग वायर ना, चलो इनफाइनाइट करंट, इनफाइनाइटली लॉन्ग, इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। देखो राइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है बिकॉज वाइट बोर्ड है, कम समय में ज़्यादा चीज़ें बतानी है। सो लिखने पे अगर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, बहुत अच्छा लिखने पे, सो आपकी वीडियोस का लेंथ भी बहुत बड़ा होगा और चीज़ें बहुत कम रह जाएंगी, तो उतना मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। दैट्स वाई राइटिंग पे थोड़ा ध्यान कम दीजिए, आप ध्यान दीजिए टॉपिक्स के मर्म पे, उसका जो कंक्लूजन निकल रहा है, उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो उस पर ध्यान दीजिए तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। अब जरा पीछे जाके याद कीजिए कि हमने ऐसे एक इनफाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकाला था एट अ डिस्टेंस आर। क्या आपको याद है, क्या आपको याद है वो डेरिवेशन, फॉर्मूला क्या आपको याद है? फॉर्मूला याद है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए यस याद है और फॉर्मूला लिख पाइए तो लिखिए, अदरवाइज नहीं याद है तो नो लिख दीजिए, ठीक है। डेरिवेशन याद है तो वो भी लिखिए और नहीं याद है तो वो भी लिखिए, ठीक है। यहां पे मैं बताऊं कि ऐसे केस में क्या करते थे हम लोग, सबसे पहले एक फाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे और उसके लिए हम यहाँ से ऐसे एक लाइन टच करते थे, एक लाइन यहाँ से टच करते थे और किसी एक पर्टिकुलर छोटे से कट लगा के डीएल को यहाँ पे उठाते थे और इस डीएल से एक एंगल लेते थे थीटा, यहाँ से लेते थे φ1 ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ लेते थे φ2 निगेटिव, φ2 लेते थे, इसको नेगेटिव डालते थे, फिर इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लिखते थे, फिर उसको पूरा का पूरा इंटीग्रेट करते थे φ1 से φ2 तक के लिए, एंड दैट प्रोसेस वाज वेरी वेरी लेंदी, बट आंसर जो आता था बहुत ही छोटा सा आता था, ठीक है, इतना लंबा। एंड देन एट द एंड हम लोग φ1 और φ2 को इनफाइनाइट वायर के लिए कितना रखते थे, 90 डिग्री रखते थे, अगर आपको याद हो तो, नहीं याद है तो कोई बात ही नहीं है। यहां पे देखो इस डेरिवेशन से जो रिजल्ट आता था, जो रिजल्ट आता था वो मैं यहाँ साइड में लिखता हूं और दिखाता हूं कैसे इसको एम्पियर्स लॉ से बहुत ही शॉर्टकट में हम निकाल सकते हैं, ठीक है, बहुत ही शॉर्टकट में एम्पियर्स लॉ से निकाल सकते हैं। जो रिजल्ट आता था दैट रिजल्ट वाज मैग्नेटिक फील्ड आता था म्यू नॉट, उसके साथ साथ में अगर मैं लिखना चाहूं तो 2I/4πr का स्क्वायर, ऐसे लिख लो, स्क्वायर नहीं सॉरी 4πr, ठीक है, या तो ऐसे लिख लो या ऐसे नहीं लिखना तो 2 से 2 को कट कर दो तो म्यू नॉट I/2πr, ये आता था म्यू नॉट I/2πr, इस तरीके से आपके पास रिजल्ट आता था वहां पे, करेक्ट है। तो इन दोनों में से जो चाहोगे वो रिजल्ट निकल जाएगा, बट जितना लेंदी वो था उतना लेंदी ये नहीं होगा, बहुत ही चुटकियों में निकलेगा एकदम। देखो आप सबसे पहला क्या काम करते हैं हम लोग, इनफाइनाइट वायर कंसीडर करते हैं, इस वायर से, इस वायर में लेट से करंट ऊपर की तरफ जा रहा है कितना I, करेक्ट है। यहां से मैंने R डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लिया, अब जिस पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उसी पॉइंट से लेके हम एक गॉसियन सॉरी एम्पीरियन लूप बना लेते हैं, एक एम्पीरियन लूप हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। ये एक सर्कुलर एम्पीरियन लूप हमने बना लिया, क्या बना लिया, सर्कुलर एम्पीरियन लूप बना लिया। बस इसके आगे ज्यादा कुछ नहीं करना है, अपने को एलिमेंट्स चूज करने हैं एंड एलिमेंट्स चूज करने के बाद लिख देना है बस लॉ को, और आप देखेंगे कितना आसानी से निकल जाएगा। पहला काम कर लिया हमने, पहला काम कर लिया। अब जरा बताइए कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। करंट ऊपर की तरफ अंगूठा ऊपर किया, करंट ऊपर की तरफ अंगूठा ऊपर की तरफ किया, हाथ खोल दिया अंदर की तरफ, कहां पे, अंदर की तरफ। और ये जो हमारा जो सर्कल है, ये सर्कल भी ऐसे है तो सर्कल भी अंदर की तरफ, ये भी अंदर की तरफ, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर्कल के टेंजेंशियल होगा, इस सर्कल के टेंजेंशियल होगा मैग्नेटिक फील्ड, करेक्ट। अच्छा अगर यहाँ पे मैं छोटा सा डीएल ले लूं, डीएल, तो डीएल का भी डायरेक्शन उधर की तरफ होगा, करेक्ट है, डीएल का डायरेक्शन भी उधर की तरफ होगा। यहां पे अगर मैं पॉइंट लूं तो भी मैग्नेटिक फील्ड भी इधर की तरफ बी, और डीएल का डायरेक्शन भी टेंजेंशियल इधर की तरफ, करेक्ट है, करेक्ट है। इस तरीके से यहां पे ले लूं तो क्या होगा भाई, देखो जरा, करंट ऊपर की तरफ, अब इधर की तरफ तो खोल नहीं सकते, तो करंट ऊपर की तरफ तो मुझे इधर घूमना पड़ेगा, ऐसे करंट ऊपर की तरफ, हाथ खोल दिया, मैग्नेटिक फील्ड बाहर। अब देखो ये सर्कल तो ऐसे गोल में है, ऐसे गोल में है, तो ये भी तो बाहर की तरफ आ रहा है, यानी उसके क्या बोल सकते हैं, सरकमफ्रेंस के टेंजेंशियल। तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइन टेंजेंशियल ही है, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन टेंजेंशियल है, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन टेंजेंशियल है, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन टेंजेंशियल है। और जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन टेंजेंशियल है, मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल है, एग्जैक्टली वैसे डीएल वेक्टर भी अगर आप देखते जाएंगे तो डीएल वेक्टर भी हर जगह पे क्या है, टेंजेंशियल ही है, क्योंकि हमको इसी लूप का डीएल लेना है, इसी लूप का छोटा सा अपने को टुकड़ा लेना है, और लूप का लेंथ कैसे लेंगे,
उसके टेंजेंट पे ही तो लेंगे। तो ध्यान से अगर हम देखें तो बी डॉट डी एल बी डॉट डी एल बी डॉट डी एल सब जगह आ रहा है। अब अगर हम लिखना चाहें तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल मस्ट बी इक्वल टू म्यू नॉट तो म्यू नॉट, और टोटल करंट कितना जा रहा है आई। जरा देखो लूप किधर लिया है, इधर की तरफ, करंट ऊपर की तरफ यानी पॉजिटिव, तो मैंने यहां पे डाल दिया आई। समझ में आ रही बातें, समझ में आ रही कि नहीं आ बातें भाई। लूप ये इसको अंदर की तरफ और लूप ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ करंट भी है इसलिए पॉजिटिव आ गया, अगर नीचे करंट होता तो नेगेटिव आ जाता। जरा देखो यहां भी बी, यहां भी बी, यहां भी बी, यहां भी बी, तो क्या बी को बाहर ले लें भाई, कांस्टेंट हो गया ना, तो बाहर लेने की गलती ना करें। क्यों? क्योंकि देखो यहां पे बी का मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि सभी के पास डिस्टेंस सेम है, आर 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 डिस्टेंस पे, ये भी आर डिस्टेंस पे, ये भी आर डिस्टेंस पे, ये भी आर डिस्टेंस पे और ये भी आर डिस्टेंस पे, तो सभी डिस्टेंस आर डिस्टेंस पे है, सभी के लिए करंट सेम है, तो सभी के लिए मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इज डिफरेंट। और इस केस में हम क्या करेंगे, डायरेक्शन डिफरेंस है तो हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट को ओपन कर देंगे एंड वी विल राइट दैट कि ये हो जाएगा बी डॉट डी एल, मतलब बी डी एल कॉस का थीटा। थीटा क्या होगा, बी और डी एल वेक्टर के बीच का एंगल। तो आप देखिए हर जगह पे बी और डी एल वेक्टर तो क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, और अगर एक दूसरे के लाइन में यानी पैरेलल है तो एंगल मस्ट बी इक्वल्स टू 0 डिग्री। और इधर कितना आ गया, म्यू नॉट इंटू आई। देखो कितना स्टेप किया, अभी हमने सिर्फ 2 स्टेप लिखा है, तीसरे स्टेप में आंसर लिख सकते हो, लेकिन मैं 4 स्टेप लिखूंगा ताकि आपको चीजें ज्यादा आसानी से समझ में आए। ठीक है, सो यहाँ पे जल्दी से देख लो। अब यहाँ पे जो b है ये मैग्नीट्यूड हो गया, और मैग्नीट्यूड होगा तो इसको हम बाहर लिख सकते हैं, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dl बच गया है, यहाँ पे आ गया आपके पास म्यू नॉट आई, और dl छोटा 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 dl लेंगे तो इस पूरे के पूरे लूप का लेंथ आ जाएगा, और पूरा का पूरा लूप क्या है, पूरा का पूरा लूप इस सर्कल का सरकमफ्रेंस है। सो डेफिनेटली वी कैन राइट सरकमफ्रेंस ऑफ द लूप, और लूप का सरकमफ्रेंस आ जाएगा 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। जैसे 2 पाई आर को नीचे भेजेंगे यू विल गेट योर डिजायरेबल रिजल्ट दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। कितने शॉर्टकट में आ गया, कितने आसानी से आ गया, आप सोच भी नहीं सकते कि कितना मजा आया इसको शॉर्टकट में करने में। ठीक है, सो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, और बहुत आसानी से बहुत ही छोटी छोटी चीजें यहाँ पे निकल के आती हैं। आप बोलेंगे सर ये वाला, अरे कुछ नहीं, ऊपर भी 2 और नीचे का 2 का मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 4 पाई आर हो जाएगा, ऊपर 2 आई आ जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं है। बहुत ही ज्यादा आसान तरीके से, बहुत ही ज्यादा सटीक तरीके से आप यहाँ पे इस वाले लॉ का यूज करके बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपकी मर्जी हो, आपका मन हो तो एक और कर लिया जाए फटाफट, अगर आप बोलिए तो, अदरवाइज अपन उसको दूसरे वीडियो में निपटा देंगे धीरे से। करना चाहोगे तो अपन एक लॉन्ग शीट का भी कर सकते हैं। चलो जल्दी जल्दी करते हैं, थोड़ा शॉर्टकट में कर लेंगे, और क्या बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं करेंगे, शॉर्टकट में कर लेंगे। इनफाइनाइट शीट की वजह से जरा देख लेते हैं फटाक से, इनफाइनाइट शीट की वजह देख लेते हैं। इसको आप लिख लीजिए, लिखना हो तो लिख लीजिए, अदरवाइज सिर्फ देख के भी काम चल सकता है। तो मैं यहाँ पे करंट कैरिंग वायर के जगह पे मैं इसको शीट कर देता हूँ, ठीक है ना, इनफाइनाइटली लॉन्ग एंड वाइड शीट, ठीक है ना। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ इनफाइनाइट शीट, इनफाइनाइट, ये भी हमने निकाल रखा है ऑलरेडी शीट की वजह से, शीट की वजह से, इनफाइनाइट शीट की वजह से अगर आपको याद हो तो हमने निकाल रखा है। हमने क्या किया था, इस तरीके से शीट को कंसीडर किया था, एंड शीट को कंसीडर किया था कैसे, कुछ ऐसे, शीट ऐसे था। अब शीट ऐसे था तो हमने छोटा 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 छोटा, देखो भाई करंट अंदर की तरफ जा रहा है तो मैं इसे कट कट क्रॉस मार देता हूँ, ठीक है ना, करंट अंदर की तरफ जा रहा है, शीट पे करंट अंदर की तरफ जा रहा है। हमने क्या काम किया था, हमने बीचों बीच से, यहाँ से कुछ x डिस्टेंस पे, कुछ यहाँ से x डिस्टेंस पे, दोनों सेम डिस्टेंस पे क्या किया था, छोटा छोटा कट मार के ले लिया था। अब ये बन गया एक लाइन, अब ये बन गया एक क्या हमारा वायर बन गया। उस वायर की वजह से इस पर्टिकुलर पे किधर आएगा, इस वायर की वजह से करंट जा रहा है अंदर की तरफ, हाथ खोल दिया तो बाहर, मतलब इधर की तरफ जाएगा, करेक्ट है, ये जाएगा इधर की तरफ। इसी तरीके से इससे लेना हो तो ये यहाँ पे आपके पास है करंट, अगर हाथ खोल दिया तो नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ। अब जरा ध्यान देना, इसका एक ऊपर का कंपोनेंट और एक इधर का कंपोनेंट, और इसका भी एक नीचे का कंपोनेंट और एक इधर का कंपोनेंट, ऊपर नीचे वाला कट गया, नेट रिजल्ट आता था इधर की तरफ, नेट रिजल्ट आता था इधर की तरफ। और इसका इंटीग्रेट कर करके हमने बहुत लंबा चौड़ा सा डेरिवेशन बनाया था और वहां से रिजल्ट निकाल के लाए थे। पर यहां पे हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही शॉर्टकट तरीके से सटाक से निकाल लेंगे विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। रिजल्ट भी सेम होगा, सारी चीजें सेम होंगी, और मजा भी खूब आने वाला है, याद रखना, ठीक है। चलो फटाफट क्या काम करते हैं, सबसे पहला काम किया अपने को, लूप एक चूज करना है, एम्पीरियन लूप। लेट से एक एम्पीरियन लूप हमने ले लिया कुछ ऐसा, लो लूप ले लिया फटाफट हमने,
इस लूप के लिए लेट से ऊपर से भी x और नीचे से भी डिस्टेंस x है और ये जो लेंथ रहा ये l है। ऐसा हमने एक लूप चूज कर लिया। पॉइंट्स डिसाइड कर लेते हैं, आप चाहो तो क्लॉकवाइज ले लो और आप चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं क्लॉकवाइज लूंगा तो करंट बाहर की तरफ हम लोग को निगेटिव लिखना पड़ जाएगा, इसलिए मैं ना एंटी क्लॉकवाइज ले लेता हूँ लूप। तो लूप कुछ इस तरीके से है, ये है 1 एंड दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4 और लूप अपन ऐसे कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है ना, लूप अपन ऐसे कंसिडर कर रहे हैं। ऐसे कंसीडर करने से क्या है कि नेगेटिव वाला साइन का जो झंझट है वो खत्म हो जाएगा। अब शीट ऐसे है और लूप उसमें ऐसे परपेंडिकुलर है, लूप उसके ऐसे परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। चलो फटाफट डिस्कस करते हैं। अब बात करेंगे इसमें किस तरीके से अपने को मैग्नेटिक फील्ड लिखनी है। तो जो नेट अपने पास बी आने वाला है डॉट डीएल, जो नेट बी डॉट डीएल आने वाला है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 1 से लेके 2 तक बी डॉट डीएल प्लस 2 से लेके 3 तक बी डॉट डीएल प्लस 3 से लेके 4 तक, है ना, 4 है ना, 1 2 3 ये 4, 3 से लेके 4 तक बी डॉट डीएल एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट 4 से अगेन 1 तक बी डॉट डीएल। ये चारों के चारों लाइंस का अलग अलग इंटीग्रेशन करके हम लेते हैं। क्यों अलग अलग कर रहे हैं? क्योंकि सभी के लिए डायरेक्शन सेम नहीं है, इसलिए हमको अलग अलग करना पड़ेगा। चलो फटाफट करते हैं, जल्दी जल्दी इसको करके देखते हैं। तो सबसे पहले 1 से लेके 2 तक के लिए देखो जरा, 1 से लेके 2 तक के लिए देखो जरा, क्या होगा भाई, डीएल की डायरेक्शन ऊपर है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा जरा बता दो मुझे, मैग्नेटिक फील्ड यहां पे किधर होगा? अगर यहां से लिया हमने, करंट किधर है? अंदर की तरफ है, करंट किधर है? अंदर की तरफ है। तो अगर मैंने यहां से लिया तो क्या होगा, एक यहां से कटिंग लिया तो करंट अंदर की तरफ है, करंट अंदर की तरफ है, मैं ऐसे कर दूं, हाथ इसके तरफ खोल दूं तो इसका मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ, और अगर यहां पे करके हाथ खोलूं तो ऊपर की तरफ, तो एक इधर की तरफ एक ऊपर की तरफ, मतलब नेट वाला फील्ड जो होगा इधर की तरफ आएगा। तो नेट फील्ड किधर आने वाला है? इधर की तरफ आने वाला है, यहाँ पे आने वाला है। बट जैसे ऊपर पहुंचते हैं तो नेट फील्ड अंदर की तरफ आ जाएगा। आप जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, यहाँ पे भी नेट फील्ड किधर आने वाला है? इधर इधर, यहाँ पे नेट फील्ड इधर इधर इधर, और यहाँ पे नेट फील्ड अंदर की तरफ। आप होपफुली समझ गए होंगे फील्ड की डायरेक्शन। अब ये हो गई आपकी फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड बी, ये भी मैग्नेटिक फील्ड बी, ये भी मैग्नेटिक फील्ड बी, और ये वाले भी मैग्नेटिक फील्ड बी, और ये भी मैग्नेटिक फील्ड बी, और ये भी मैग्नेटिक फील्ड बी हमने रख लिया, ठीक है ना। अब मैग्नेटिक फील्ड और डीएल के बीच का एंगल आप देखते जाना, आपको सारी बातें बहुत ही जल्दी से समझ में आ जाएंगी। पहला देखो 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक चाहे डीएल में ऊपर की तरफ देखूं तो ऊपर की तरफ डीएल और ये 90 डिग्री बना रहा है, डीएल ऊपर की तरफ है और बी वेक्टर इधर की तरफ है, डीएल ऊपर की तरफ बी वेक्टर इधर की तरफ। यहाँ पे डायरेक्शन अंदर भले ही हो गया लेकिन एंगल अभी भी 90 डिग्री ही है। तो 1 से लेके 2 तक टोटल क्या है, बी और डीएल के बीच में एंगल बन रहा है 90 डिग्री। तो मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ बी डीएल कॉस 90 डिग्री। पहला कहां से? 1 से 2 तक, करेक्ट। दूसरा देखो 2 से लेके 3 तक, बी भी उधर की तरफ है और डीएल भी उधर की तरफ है, सो मस्ट बी 2 से लेके 3 तक बी डीएल दोनों एक डायरेक्शन में, तो कॉस 0 डिग्री प्लस तीसरे नंबर पे ऊपर से लेके नीचे तक चाहे इधर की तरफ हो चाहे इधर की तरफ हो, डीएल और उसके बीच में 90 डिग्री बन रहा है अगेन। सो वी विल राइट दैट 3 से लेके 4 तक बी डीएल कॉस 90 डिग्री एंड लास्ट अगेन इधर देख लो तो मैग्नेटिक फील्ड भी इधर की तरफ है और डीएल भी इधर की तरफ है। तो मैं लिख सकता हूं 4 से लेके 1 तक बी डीएल कॉस 0 डिग्री। तो देखो 90 डिग्री वाला खत्म, 90 डिग्री वाला खत्म, बचा क्या? बी बाहर निकाल लिया, डीएल बी बाहर निकाल लिया, यहाँ पे सॉरी बी बाहर निकाला, डीएल कॉस 0 1 होता है डीएल। 2 से लेके 3 तक डीएल का लेंथ कितना है? एल है। तो मेरे पास बच गया बी एल प्लस, ये तो बी एल हो गया, ये तो खत्म हो गया, ये तो खत्म हो गया, बचा ये बी बाहर निकाल लिया, डीएल कॉस 0 की वैल्यू 1, डीएल कहां से? 4 से लेके 1 तक, 4 से लेके 1 तक। अगेन अगर ये एल है तो ये भी तो एल ही है, मतलब यहां पे भी बच गया बी एल, यानी कुल मिला के आ गया 2bl। कितना आ गया? 2bl। और ये किसके बराबर होगा? टोटल फ्लक्स का, ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल किसके बराबर हुआ था? म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई, जो टोटल करंट है। अच्छा एक चीज यहां पे लिखना मैं भूल गया, के दैट इज क्या है? ये है आपके पास करंट पर यूनिट लेंथ, करंट पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ करंट कितना है? के है। अगर पर यूनिट लेंथ करंट के है तो ये कितना लेंथ है? दिस लेंथ इज एल,
सो L लेंथ में कितना करंट जाएगा, आई थिंक L लेंथ में करंट जाएगा K टाइम्स L। कितना जाएगा, K टाइम्स L। K है पर यूनिट लेंथ और L लेंथ में ले जाना है, तो पर यूनिट लेंथ इंटू L इज इक्वल टू K टाइम्स L। तो यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूंगा तो मैं लिखूंगा ट्वाइस ऑफ BL मस्ट बी इक्वल्स टू, ट्वाइस ऑफ BL मस्ट बी इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई, म्यू नॉट इंटू आई। कैसे लिखे म्यू नॉट इंटू आई भाई बताओ, म्यू नॉट इंटू आई कैसे लिख दें जरा बताओ, म्यू नॉट इंटू आई कैसे लिखें। यहां पे मैं लिखूंगा म्यू नॉट टाइम्स आई, टोटल करंट कितना जा रहा है K इंटू L। कुछ तो थोड़ा सा गड़बड़ है, K इज मैग्नेटिक करंट पर यूनिट लेंथ, ठीक है करंट पर यूनिट लेंथ सही है, ये भी सही है। म्यू नॉट इंटू आई, आई इज इक्वल टू K टाइम्स L। ओके इंटू आई भी होना चाहिए ना, इंटू आई भी होना चाहिए, टोटल करंट आई, ठीक है। तो इस तरह पे आपके पास आ गया K इंटू L इंटू आई, म्यू नॉट K बाई 2, नो 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 आई नहीं आएगा, आई नहीं आएगा, आई नहीं आएगा भाई, आई नहीं आएगा। यहाँ से L और L कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल गेट 2 आ जाएगा नीचे, हमारे पास आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट K बाई 2, सॉरी हाँ अब सही है, बिल्कुल सही है, म्यू नॉट K बाई 2। देखो आ गया ना, कोई इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ हमने इंटीग्रेशन लिखा बट कोई इंटीग्रेशन करने की नेसेसिटी नहीं थी, कोई बहुत कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स नहीं लेने थे, हमको सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे डायरेक्शंस को कंसीडर करना था और छोटा सा लॉ लगा के कितना आसानी से हमारे पास ये आंसर आ गया है, आप सोच नहीं सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से अपने पास ये जो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ जो कि आपको बहुत सारा चीजों को सॉल्व करने में आसानी करता है। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस, हम लोग इसी एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का यूज करके आराम से एक सोलेनॉइड का और उसके साथ साथ एक टोरॉइड का, आइडियल सोलेनॉइड का, सबका मैग्नेटिक फील्ड लिखने की कोशिश करेंगे, एज वेल एज अपन लोग लॉन्ग सिलेंडर का, हॉलो सिलेंडर एंड सॉलिड सिलेंडर, दोनों टाइप के सिलेंडर का भी मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, जल्दी जल्दी शॉर्ट वीडियोस बना बना के निकालेंगे। सो आप लोग इस वाले वीडियो को अच्छे से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि अभी अगर आप यहाँ तक आ गए हैं, सो जेई के पर्सपेक्टिव में, जेई को देखते हुए अगले 2 महीने में जेई के बहुत सारे जेई के एग्जाम शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना, 2 महीने में। तो इन 2 महीनों के बीच में अपन लोग फुल एंड फाइनल रिवीजन, बहुत ही फास्ट ट्रैक रिवीजन, पूरे के पूरे 11th एंड पूरे के पूरे 12th का फास्ट ट्रैक रिवीजन करने का पूरा पूरा कोशिश करेंगे। मैं इस वीडियो के एंड में यानी कि डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा। इवन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाऊँ, अगर बनता है तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप या व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक वहाँ पे डालूंगा। आप वहाँ पे जाके अपने जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी दिमाग में कुछ भी आ रहा है, उन सारी चीज़ों को आप वहाँ जाके लिख सकते हो, बता सकते हो, मुझसे शेयर कर सकते हो, मुझसे जितना बन सकेगा मैं आपका हेल्प करूँगा। तब तक के लिए सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ते रहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते ही रहिए, छोड़िए मत बिल्कुल, और अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय।